जानते हैं, बहुत सारे लोग खास करके वैसे बच्चे या जो पढ़ रहे हैं वो लाभान्वित है इसके बारे में। इस योजना के तहत, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत जो भी बच्चे जो मैट्रिक पास कर जाते हैं उनको राज्य के अंदर या राज्य के बाहर किसी भी कोर्स में वो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, IIT हो, डिप्लोमा हो, नर्सिंग हो, या फिर वो सरकारी कॉलेज में पढ़े या फिर प्राइवेट कॉलेज में पढ़े, उनको सरकार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है उनको पढ़ाई कंसिडर आगे करने के लिए। और वो कोर्स के हिसाब से उनको सरकार DBT के थ्रू सीधे उस छात्र के या छात्रा के खाते में पैसा ट्रांसफर विभाग से ही कर दिया जाता है। उसका थोड़ा सा मैं प्रोसेस ये बताना चाह रही हूँ कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो स्वयं, पहले ऑफलाइन चलता था लेकिन अभी ऑनलाइन हो रहा है, वो बच्चे स्वयं के फोन से या किसी साइबर कैफे से उस पोर्टल का नाम है ई कल्याण पोर्टल या फिर मेधा सॉफ्ट पोर्टल, उसके माध्यम से वो साल में एक बार वो खुलता है और वो बच्चे अप्लाई करते हैं। फिर वो जितने भी एप्लीकेशन होते हैं वो जिला स्तर और प्रखंड स्तर पे आता है, उनकी जांच होती है और फिर वो यहाँ से ओके करके भेज दिया जाता है और डायरेक्ट विभाग द्वारा बच्चे के खाते में पैसा भेज दिया जाता है। दूसरी प्रमुख योजना है दशरथ मांझी कौशल विकास योजना। जैसे नाम से स्पष्ट है, इसमें कौशल से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे अभी बहुत सारे अगर हम किसी भी कॉलेज से अगर कोर्स करने जा रहे हैं तो उसकी फीस ज्यादा होती है, जो कि बहुत सारे परिवार खास करके SC ST परिवार हैं जो वहन नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाती है। और ये प्रशिक्षण आवास पीड़ित व्यक्ति को प्रखंड स्तर पे अगर उस तरह के पाए जाते हैं तो उनको लाभ दिलाने जांच करके और फिर जिला स्तर और राज्य स्तर से उनको सहायता दी जाती है। ये एक वित्तीय सहायता होती है। उसके बाद रेसिडेंशियल मतलब आवासीय विद्यालय है जो हमारे रामचक यही मढ़ौरा में है, जो उसमें एक कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक उसमें आवासीय सुविधा युक्त वो विद्यालय है और उसमें पठन पाठन होता है। साथ ही साथ उसमें डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल क्लासरूम और इन सब की सुविधा भी उपलब्ध है और सांस्कृतिक कार्यक्रम और गतिविधियां भी होती हैं। और अभी वर्तमान में वहाँ लगभग 1000 से अधिक बच्चे जो पूरे छपरा जिला से अलग अलग प्रखंड से बिलोंग करते हैं वो अभी अध्ययनरत हैं। एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे या उनके परिवार में लोग होंगे खास करके SC ST परिवार से रिलेटेड जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जैसे SSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया इत्यादि इस तरह का, तो उनको सरकार की तरफ से फ्री निःशुल्क कोचिंग देने का स्कीम शुरू किया गया है। और ये कोचिंग संस्थान जो चलता है इसको बोलते हैं प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, जो छपरा के राम जयपाल कॉलेज में संचालित है। वहाँ पे 6 माह का 2 बैच अभी हाल ही में शुरू किया गया है और पहले से भी चल रहा है और अभी का बैच कुछ दिन पहले शुरू हुआ है। उसमें जो भी बच्चे इच्छुक जो तैयारी करना चाहते हैं वो वहाँ से एडमिशन उस प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र से एडमिशन लेकर के वहाँ से निःशुल्क कोचिंग की सुविधा ले सकते हैं और फिर उनको इससे उनके परीक्षा की तैयारी में सहायता प्रदान होती है। समय का अभाव इसलिए थोड़ा कम। धन्यवाद आपसे। मैं पंचायती राज से संबंधित विभिन्न योजनाओं के विषय में आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। और सर्वप्रथम जो हमारी जनसभा जो होती है, हमारी काम सभा, यह एक ऐसी शक्ति है जो सरकार आप लोगों को देती है कि आप डायरेक्ट अपनी भागीदारी निभा सकते हैं अपने खुद के प्रशासन में। आप अपने जो आवश्यकता की चीजें हैं उसे रख सकते हैं कि आपको किस चीजों की आवश्यकता है। इसके लिए जो आपकी नली गली पक्कीकरण की योजनाएं हैं या नल जल संबंधी योजनाएं हैं, ये सारी आपके विभिन्न पंचायतों में चलाई जा रही हैं। ये हमारी पंचायती राज की विभिन्न योजनाएं हैं। दूसरा जो आप लोगों के सबसे उपयोग की चीजें हैं वो है RTPS काउंटर। प्रत्येक पंचायत में RTPS काउंटर संचालित किया जाता है, जिसमें आपकी आय प्रमाण पत्र या विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र आपके पंचायत से ही आराम से आप वहां जाकर अप्लाई कर सकते हैं और समयावधि पूर्ण होने के बाद वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात अभी ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज द्वारा मिलकर कचरा प्रबंधन के ऊपर आपके घर घर से कचरा उठाने की भी सुविधा आप लोगों को प्रदान की जा रही है।
अब प्रतिदिन आप लोगों के घर से गीला कचरा और सूखा कचरा आराम से उठ सकता है। और अभी त्योहारों के समय आप लोगों के लिए छठ घाट की व्यवस्था करने का ऐसा हमारे पंचायती राज विभाग में प्रावधान है। आप लोगों के लिए कई छठ घाट जो है उनका निर्माण किया जाता है ताकि आराम से आप अपने पूजा को संपन्न कर सकें। और इसके अलावा लाइब्रेरी और उद्यान, इन प्रकार की भी कई सुविधाएं पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आप लोगों को प्राप्त होती है। अभी सरकार के द्वारा हमें एक और सूचना मिली है कि हमें विद्यालयों की जो चहारदीवारी है, जो बहुत सारे विद्यालय होते हैं जिसमें चहारदीवारी नहीं होती है, उसके लिए भी हम कई सुविधाएं आप लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं। समय की कमी है, इसलिए मैं इतनी के बाद आप लोगों से विदा लेती हूँ।